Hi Aries, मेष राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी दिसंबर मंथ की, और जिसमें देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं और कैसी एनर्जीज में आप रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड निकालेंगे और देखेंगे किस गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी आपसे कनेक्टेड होना चाहती हैं, क्या वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं और क्या उनके मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, तो बलराम जी का कार्ड आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर हल चलाने वाले बलराम जी की विशेषता, क्वालिटी या ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं, जो कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देख पाएंगे इनकी तरफ से, लॉयल्टी, वफादारी, और इसके साथ ही साथ भाईचारे का प्यार और सेवा भाव, इसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, मॉरल स्ट्रेंथ, और एक फ्रीडम की एनर्जी भी है, जहाँ पर कि कुछ चीज़ों से मुक्ति मिल रही है और बाहरी चीज़ें, इविल आई, बुरी नज़र, दोष, ओके, किसी तरीके से नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये बलराम जी हैं, कृष्णा जी के भाई, और इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड है आपका, जो कि यहाँ पर रख देते हैं और आगे के कार्ड देखते हैं आपके लिए। एरीज, मेष राशि, ओके, सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मनी का मैटर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप मनी से रिलेटेड कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर कि एक गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर कि आप सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अभी अपनी लाइफ में, और बिल्कुल केयरफुली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का चैरिटी वर्क दिखाई दे रहा है, कुछ लोग करना चाहते हैं चैरिटी वर्क, और कुछ लोग किसी को मनी से रिलेटेड कुछ हेल्प भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में आप पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कि आपको एक पुश की ज़रूरत है। 9 मतलब एंडिंग्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में। आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं किसी स्थिति में, आप फियर में हो सकते हैं, डरे हुए हो सकते हैं, आपको आगे बढ़ने से डर लग रहा है किसी सिचुएशन में। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो पार्टीज, सेलिब्रेशन, रिकन्सिलेशन, रिकनेक्ट कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होम कमिंग की एनर्जी है। यहाँ पर अगर कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, अभी किसी रिलेशनशिप को कम ही टाइम हुआ है, ओके, जहाँ पर कि सेपरेशन की स्थिति है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं, रियूनियन कर सकते हैं किसी के साथ। ओके, तो यहाँ पर कोई पर्सन जैसे कि भागा है सब छोड़ छाड़ के, और यहाँ पर अब उस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी कुछ लोग हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, और एक दूसरे के लिए लॉयल थे, लेकिन हो सकता है किसी तरीके का टावर मूवमेंट लाइफ में आया है, जहाँ पर कुछ लोगों के चिल्ड्रंस भी हैं। और इसके साथ ही साथ कोई पर्सन जैसे कि भाग रहा है, ओके, किसी सिचुएशन से भाग रहा है,
और किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कुछ पेन था, कॉन्फ्लिक्ट था लाइफ में, और बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ रहा है लेकिन साथ में कुछ चीज़ों को लेकर जा रहा है। ये है इस पर्सन की नेगेटिविटी। और जैसे कि बहुत दुखी है ये पर्सन, ओके, इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन किसी सिचुएशन में इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है, इसका इंट्यूशन ने इसको कुछ बताया है, और अब ये पर्सन हो सकता है कि अब अपनी फैमिली को देख रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को देख रहा है, और हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आना चाहता है, या कोई एक पाथ देख रहा है अपने लिए, कुछ डिसीजन अपने लिए बना रहा है, या अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये यहाँ पर हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही है, जो कि किसी तरीके का एडिक्शन को बताता है, हैबिट्स को बताता है, पैटर्न्स को बताता है लाइफ में। ये गुस्सा, एग्रेशन और ईगो, किसी तरीके से कंट्रोलिंग इशू, किसी पर्सन का एडिक्शन, या किसी तरीके से सेक्सुअलिटी, या हो सकता है कि कोडिपेंडेंसी। तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं जो कि इस रिलेशनशिप में आ रही हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी को याद कर रहा है, और अपनी लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पा रहा है। उसका पूरा ध्यान उसी पार्टनर पर है जिसके साथ वो पहले से ही है, और दुखी हैं, ओके। कुछ तो मिल रहा है इस पर्सन को, ऑफर मिल रहा है, लाइफ में कोई एक चांस मिल रहा है किसी तरीके से, या कुछ खुशियां हैं लाइफ में अभी भी, लेकिन उन सबको नहीं देख पा रहा है। और कोई पर्सन है जो कि आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रही हैं, इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, और कुछ सोच रहा है, ओके। हो सकता है कि ट्रैवल कर कर आपके पास आना चाहता है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग का कार्ड है, और फिर से हो सकता है कि अच्छी एनर्जीज़ में आना, एक साथ मिलकर रहना, सपोर्ट करना, ओके। ऐसी एनर्जी में यहाँ ये पर्सन हो सकता है, या ऐसा सोच रहा है आने का। तो हाई प्रीस्टिस का कार्ड है आपके लिए। आपको हो सकता है कि एंजल्स कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, सिंबल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो आपको उनको देखना है, ओके, कि कौन सी डायरेक्शन है जिसमें कि एंजल्स आपको लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस को दरकिनार करके अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपकी एनर्जी बैलेंस होगी तो आपकी तरफ लोग भी अट्रैक्ट होंगे, ओके। आप किसी का अगर वेट कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस स्थिति को एक्सेप्ट करना है जो कि आपके साथ हो रही है, ओके। और अपनी लाइफ पर फोकस करना है। यहाँ पर भी यही कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ चाहते हैं, ओके, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पास आपने सारी चीज़ों के बारे में खोजबीन करी है, आपको पता है आपका रास्ता क्या है, आपको क्या करना है, लेकिन आप सोच रहे हैं, अभी सोच ही रहे हैं, ओके, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अभी, ओके, ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी कोई इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी डिज़ायर है, ये मनी से रिलेटेड भी है, अगर और किसी रिलेशनशिप को लेकर भी है, तो वहाँ पर अबंडेंस आप देख पाएंगे, और कुछ इच्छाएं, ओके, जो कि पूरी हो रही हैं, जहाँ पर संतुष्टि मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे आप इस स्थिति में, ओके। तो ये कहा जा रहा है आपके लिए। और कुछ देखेंगे, ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं ये।
तो यहाँ पर पहला कार्ड है नाइट ऑफ वाटर, एस ऑफ एयर और दी सन, 5 ऑफ फायर, 8 ऑफ वाटर। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपकी सिचुएशन में। आप किसी सिचुएशन में परेशान थे और या और लोगों की वजह से भी हो सकता है कि परेशान थे। आप अपने गोल्स की तरफ नहीं पहुँच पा रहे थे, ऐसी स्थिति है। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे और मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस दुख और इस पेन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इमोशनल आपकी एक ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ओके, समथिंग मीनिंगफुल यहाँ पर कर रहे हैं। 8 ऑफ वाटर के कार्ड से आप उस बुरी स्थिति से निकलना चाहते हैं आप, ओके, ये यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और द सन की एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि हैप्पी आउटकम आपकी लाइफ में ला रहे हैं। आपको कुछ न्यू आइडिया मिल सकते हैं और कुछ थॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है टैरोट कार्ड में, और यहाँ पर आप देख पाएंगे आप अपने कॉन्फिडेंस में हैं, अपने साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, ओके। यहाँ पर सनफ्लावर हैं, ओके, जो कि लाइफ में पॉजिटिविटी को लाते हैं, हैप्पीनेस को लाते हैं। और एस ऑफ एयर का कार्ड है, जो कि लाइफ में ये कार्ड भी यही बता रहा है कि न्यू आइडिया, इंस्पिरेशन और ट्रूथ किसी सिचुएशन में चैलेंज आप लेना चाहते हैं और चैलेंज लेना चाहते हैं लाइफ में, और कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, कुछ स्टडी करना चाहते हैं। लर्निंग चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप सीख रहे हैं उनसे, ओके। और यहाँ पर किंग ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल से भरा हुआ ये कार्ड है, जहाँ पर कि वेडिंग किसी के लिए और लव दिखाई दे रहा है, प्रपोजल हो सकता है। जब आप सन के एनर्जी में आ रहे हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, तो किंग ऑफ वाटर भी आपकी तरफ आ रहा है, अपना कप लेकर, अपने इमोशंस लेकर, जिसकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो बैलेंस चाहता है, इमोशनल है आपके लिए। और यहाँ पर कोई सोशल इवेंट भी हो सकता है जिसमें कि आप भाग ले रहे हैं, जिसमें कि आप जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए, ओके। रोमांटिक पर्सन हो सकता है ये, इमोशनल पर्सन हो सकता है ये, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। और तो चलिए आगे और देखते हैं। आगे हम गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। एरीज मेष राशि वालों को यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके ओवरऑल लाइफ के लिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, सरेंडर टू द डिवाइन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर में है ये कार्ड। टू दी डिवाइन, फुल मून का कार्ड है, और ये मैसेज हो सकता है कि आपके लिए बार बार रिपीट होता होगा और आपकी रीडिंग में बार बार आता होगा, क्योंकि किसी तरीके का बदलाव का वेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो, और यहाँ पर आप या तो बनाओ या बिगाड़ो की स्थिति में हो सकते हैं। आपको कोई डिसीजन बनाना है, ये समय आ चुका है आपके लिए, ओके। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने दें, और आपको किसी स्थिति में माफ़ी मांगनी चाहिए, या हो सकता है कि किसी को माफ़ भी करना चाहिए। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ अब समय आ चुका है कि अतीत की बातों को भुलाकर, अतीत के जो भी बर्डन्स हैं कैरी कर रहे हैं आप, ओके, तो उन सबको भूलकर आगे बढ़ा जाए, ओके। तो यहाँ पर फुल मून का कार्ड आ रहा है, पूर्ण चंद्रमा। अब स्थिति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है आपकी, और आप अब स्थिति को
ठीक होना है। ओके, यहाँ पर ये यूनिवर्स कह रहे हैं यूर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई नई शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर, और जिन लोगों को अपना प्रिय मानते हैं उनके साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपके लाइफ में कुछ बेहतर होगा। बेहतर ख्याल रखना, अपना पोषण करना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। और जो एम्प्रेस की एनर्जी भी आपके लिए आई है कहीं पर, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी को अपने थोड़ा और करीब आने दें, और इसके साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा और बेहतर, विशेषकर कुछ अच्छा मिल पाएगा, और यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में होती जा रही हैं। ओके, तो लव रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है ये कार्ड जो आपके लिए आया है। और किसी चीज़ की अगर आप डर रहे हैं कि आप सेफ नहीं हैं अपनी लाइफ में, तो आपको यूनिवर्स एक प्रोटेक्शन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, जो कि बलराम के कार्ड से भी आपके लिए आया है। और इसके साथ ही साथ एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून करना पड़ेगा किसी के साथ, और कुछ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है सब कुछ, स्थिति अभी भी आपके हाथ में है, आपके हित में काम कर रही है। हालांकि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। अभी हो सकता है कि आपका जीवन अभी असंतुलित है और हो चुका है, समस्याएं बहुत सारी हैं, कोई योजना बनाने का समय भी हो सकता है आपको। और किसी स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं इस टाइम पर। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं एरीज आपके। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हैं। इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।